हालेलुया। खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के इस पावरफुल दिन के लिए जो हम सबको परमेश्वर ने एक और दिन दिया अपनी महिमा करने का, अपने साथ बैठकर बातें करने का। तो ये सचमुच हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती टाइम है, ये उत्तम टाइम है कि हम अपने खुदा के सामने बैठकर उससे बातें करेंगे। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी इस समय का पूरा लाभ लेना है। अगर आप अपने घर में अपने छोटे मोटे काम काज कर रहे हो तो कुछ समय के लिए अपने सब कामों को एक साइड पे कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का आदर है। जैसे हम संसार में देखें तो जब हम किसी बड़े मनुष्य के सामने जाते हैं तो कितना आदर करते हैं, उसके सामने कैसे चौकसी से बैठते हैं, कभी ऐसे नहीं उठकर इधर कभी इधर, कितनी चौकसी करते हैं। तो आज हम अपने खुदावंत के सामने बैठने जा रहे हैं, तो कितने मन से बैठोगे? बड़े मन से, बड़ी दिल से, बड़ी चाहत से, बड़े प्यास से। जो लोग ऐसे आज उसके सामने बैठेंगे वे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को फील करेंगे, उसकी प्रेजेंस को महसूस करेंगे। और ये सबसे बड़ी आशीष है, उसको महसूस करना, उसको फील करना। इस आनंद से बढ़कर कोई दूसरा आनंद है ही नहीं कलीसिया, सबसे बड़ा आनंद है। क्योंकि जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, जब वे प्रार्थना में बैठते हैं ना, तो वैसे उनको ऐसे लगता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हो। एकदम से हल्का फील होता है उनको, एकदम से रूहानी आनंद उनके अंदर काम कर रहा होता है, एक बड़ी प्रेजेंट उनको फील होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे पूरी तरह से खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये नहीं इधर की चिंता, उधर की चिंता, उधर की बातें, इधर की बातें। वो केवल एक टक होकर परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आज हमें भी उस खुदावंत के साथ मन से कनेक्ट होना है, तब हम भी अपने आप को हल्का फील करेंगे पूरी तरह से। मैंने एक दिन एक बहन की गवाही सुनी, वो ऐसे काम करती थी, कहीं जॉब करती थी। कहती जिस दिन मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी तो कहती उस दिन मैं प्रेयर ज्यादा करती थी। कहती जैसे ही मैं थकने के बाद प्रार्थनाओं में बैठ जाती, धन्यवाद देना शुरू करती, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में फील करती, उसको महसूस करती। कहती तुरंत मेरी सारी थकावट उतर जाती और हल्का हो जाता मेरा बदन, मैं पूरे आराम को, राहत को महसूस करती। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, आज प्रेयर नहीं हो पाएगी, आज थक गए हैं। कहते हैं नहीं, आज थक गए हैं, आज प्रेयर नहीं होगी। लेकिन सोचो, उस बहन की गवाही ने मुझे बहुत उत्साहित किया। वो बोलती जब मैं थकती हूँ, जब मेरा बदन थक जाता है ज्यादा काम करने की वजह से, तब मैं ज्यादा प्रेयर करती हूँ। तब मैं उसी समय घुटने लगाकर बोलती, प्रभु ये थकावट नहीं है मेरे लिए, तेरा ताकत का आत्मा मेरे अंदर है, तेरी सामर्थ मेरे अंदर है। जैसे वो अंगीकार करना शुरू करती है, तुरंत आत्मा का बल उसके अंदर काम करता है। आज कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो आइए पूरी तरह से उसकी प्रेजेंस को फील करेंगे, हाथों को हिला हिला कर उससे बातें करते चाहिए। सब लोग धन्यवाद करो, अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर का थैंक्स करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, आप यहाँ पर मौजूद हो खुदावंदा, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप यहाँ पर मौजूद हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है पिता, मैं तेरी हजूरी में हूँ खुदावंदा, तू मेरे सामने। सब लोग उसे फील करो, ऐसा विश्वास करो खुदावंदा आप यहाँ पर मौजूद हो। यस पिता परमेश्वर, आप यहाँ पर मौजूद हो, आपकी उपस्थिति, आपकी हजूरी, आपकी प्रेजेंट हमारे बीच में है। और आज परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंट को फील कर चुका, तेरी प्रेजेंट को फील कर चुकी हूँ। इसके लिए तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका। लिसा सब लोग खुदा के सामने हाथ उठाकर धन्यवाद दो उसको। कहो परमेश्वर को, यस पिता, हम तो तेरे बेटे बेटियां पिता, तूने हमें अंधकार से निकाला है, हम पर सबसे बड़ी करुणा की, जो हमें बचाया, हमें छुड़ाया, पाप की दलदल से निकाला। आइए कलीसिया हम सब हाथ उठाकर
उस खुदावन का थैंक्स करेंगे जिसने हमें गंदी जिंदगी से बाहर निकाला है, बेकार लाइफ से बाहर निकाला है। क्योंकि हम परमेश्वर से जब दूर थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, अंधकार में भटक रहे थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सहारे ढूंढ रहे थे, कोई हमारी हेल्प करे, कोई हमारी मदद करे। हम लगातार इस खोज में थे, लेकिन आज उस खुदा के अनुग्रह के द्वारा हमें वो सच्चा सहायक मिल गया। हमारी खोज पूरी हो चुकी है, इसलिए धन्यवाद दो प्रभु को। बोलो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी बुद्धि को खोलने के लिए, हमें समझ देने के लिए, हमें अपने बेटे बेटियां बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, वे लोग जिनकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई मुसीबत पड़ी रहती है, कभी कोई हालात, कभी कोई हालात, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, वे हाथ उठाओ। जिनके जीवन में ऐसा होता है वे हाथ उठाओ। जो किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं, कोई ना कोई हालात उनकी जिंदगी में बना रहता है, वे हाथ उठाओ और धन्यवाद करो खुदा का। कहो परमेश्वर के सामने, यस पिता, तेरा वचन कहता पिता, तुम आत्मा की तलवार और विश्वास की ढाल लेकर बढ़ते जाओ। यस खुदावंदा, जब परमेश्वर तेरी आत्मिक हथियार मेरे साथ है, मेरे पास है, तो कैसे पिता कोई हालात मेरे जीवन में काम कर सकता है। यस खुदावंदा, परमेश्वर मैं विश्वास की ढाल के साथ बढ़ चुका यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरा वचन कहता है खुदावंद, हे यहोवा, आप मेरी ढाल हो, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो। जब आप मेरे साथ हो, आप मेरी ढाल हो, तो कैसे कोई हालात आ सकता है, कैसे कोई प्रॉब्लम मुझे छू सकती है। हर प्रकार का हालात पिता परमेश्वर तेरे साथ टकरा कर चूर हो चुका है, मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा, कोई विपत्ति मेरे लिए नहीं है, कोई हालात मेरे लिए नहीं है। यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कोई हालात मेरे लिए नहीं है पिता, आप मेरी ढाल हो, आप मेरे छुड़ाने वाले हो, आप मेरे बचाने वाले पिता। तेरा वचन कहता परमेश्वर, तेरे स्वर्गीय दूतों की बाड़ा 2400 घंटे हमारी चारों ओर लगी रहती है। यस पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूतों ने जब मुझे चारों ओर से घेरा है, तो कोई हालात मेरे जीवन में एंटर नहीं हो सकता। हर हालात आउट है, हर हालात आउट है, हर सिचुएशन आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस, मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुकी हूं। कलीसिया, जो कुछ भी आप अपने मुंह से बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, प्रभु के दास हमें सिखाते हैं शब्दों की बड़ी वैल्यू। हमारे मुंह के बीच में से जो वर्ड्स आते हैं, जो शब्द निकलते हैं, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर खुदावन का आत्मा है। जो हम बोलते हैं वह एक बीज है, और वो बीज जब हमारे मुंह से निकलता है तो बड़े फलों को प्रकट करता है। जो कुछ आप बोल रहे हो, अंगीकार करे विश्वास के साथ, वो आपकी लाइफ में पूरा हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अब वे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई रुकावट बनी हुई है, आपकी किसी भी प्रकार के, आपको कहीं से भी पैसे मिलने हैं, आपको कोई पेंशन मिलनी है, कोई गवर्नमेंट की ओर से पैसा मिलना है, लेकिन रुका हुआ है। आपको किसी रिश्तेदार, भाई बंधु की ओर से कोई पैसा मिलना है, लेकिन रुका हुआ है। कैसे भी आपके कोई भी रुकावट है, आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपका कोई आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, लाइसेंस में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, तो हाथ उठाओ खुदावन के सामने। आपके कोई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है, कोई कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई रुकावट बनी हुई है, आप कई समयों से ट्राई कर रहे हो कि ये मेरा काम हो, लेकिन कोई ना कोई रुकावट बन जाती है बार बार, वह हाथ उठाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, बोलो परमेश्वर तू महान है पिता, तुझसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं पिता। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, परमेश्वर अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में नाम लो, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें प्रॉब्लम है, परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहो, यस पिता, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स की कोई भी रुकावट बनी है,
आज मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में पिता जो भी रुकावट है, जिस अधिकारी के द्वारा पिता ये रुकावट सही होनी है पिता, आज से पिता मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ तेरा कंट्रोल उस अधिकारी के ऊपर आ चुका है और ये रुकावट मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है। कलीसिया अंगीकार करो स्ट्रॉन्ग मन से, दलेर मन से। यदि आपके कोई घर के डॉक्यूमेंट्स है, आपके घर की कोई प्लॉट की कोई रजिस्ट्री है जो आपके नाम पर होनी चाहिए लेकिन रुकावटें आ रही हैं, हाथ उठाओ खुदा के सामने, कहो परमेश्वर को, यस प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मेरी रजिस्ट्री होने में, ये मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी होने में जो भी रुकावटें यीशु के नाम से आउट हो चुकी हैं। यस पिता, तू सब अधिकारियों के मनों को बदल चुका है, बदल चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा कलीसिया अंगीकार करो स्ट्रॉन्ग मन से। यदि आपने अपना पासपोर्ट लगा रखा है लेकिन आपका वीजा नहीं आ रहा, तब भी हाथ उठाओ, कहो प्रभु को, यस पिता मेरे पेपर कहाँ पर है पिता, तू जानता है। जहां कहीं भी पिता मेरे पेपर वो पड़े हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा आधार कार्ड, मेरे प्रूफ पिता, जहां कहीं भी मेरी फाइल पड़ी है, किसी भी मैटर की आपकी फाइल है, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनने में रुकावट है लेकिन आपने अपनी फाइल दी, अप्लाई कर रखा लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो प्रभु के सामने हाथ उठाकर कहो, यस पिता ये मेरी फाइल पिता, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पिता जिस अधिकारी के पास है, यीशु नाम से पिता उसका मन परमेश्वर, उसका ध्यान पिता मेरे डॉक्यूमेंट्स पर, मेरी फाइल के ऊपर आ चुका है। यीशु के नाम से ये मेरे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। निश्चय खुदा अंधकार की हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदा तेरी सामर्थ काम कर रही है, तेरी पावर काम कर रही है। कलीसिया हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमारा कोई भी काम रुकने नहीं देगा, वो हर काम को पूरा करेगा, किसी भी प्रकार का मैटर क्यों नहीं है, कोई भी आपकी जिंदगी में कुछ भी आगे पीछे क्यों नहीं चल रहा, वो खुदा सब कुछ पूरा करने में सामर्थी है, वह योग्य है, वह लायक है। इसलिए लगातार प्रभु के सामने जाओ। आपके किसी ने पैसे मारे हैं, कई सालों से दे नहीं रहा, तो पिता के सामने जाओ, लगातार बोलो, पिता तू तो सच्चा है, तू तो महान है प्रभु, तू तो अपने बच्चों का हक कभी मरने नहीं देता पिता। ये जो मेरे पैसे पिता आप मुझे दिला चुकी हो, दिला चुकी हो, दिला चुकी हो, दिला चुकी हो, दिला चुकी हो। मेरे पैसे मिलने में जो रुकावट वो हट चुकी है यीशु नाम से खुदा। ये मेरे काम, मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं, मुझे मिल चुके हैं। विश्वास से अंगीकार करते जाइए कलीसिया। आपका जो भी कोई काम है प्रभु के सामने रखते जाइए, वह सब कामों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। लगातार लगातार प्रभु के सामने जाइए। और जो लोग परमेश्वर के सामने जा नहीं पाते, प्रार्थना कर नहीं पाते, प्रार्थना में बैठते ही तरह तरह की सोचें चलती हैं, नींद आती है, विचार आते हैं, आलस आने लगता है, बॉडी में से ऐसे जान से निकल जाती है, थकावट महसूस होने लगती है, वह हाथ उठाओ और कहो प्रभु, जैसे हमने उस बहन की गवाही सुनी जिसको जब थकावट हो जाती है तब वह तेरे सामने घुटने लगाती और तू उसे अपनी आत्मा के बल से भर देता। आज परमेश्वर मैं वो बल मांगता हूँ, वह बल मांगती हूँ परमेश्वर, वह तेरे आत्मा का बल मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, वह आत्मा की दलेरी बढ़ चुकी है, तेरा बल बढ़ चुका पिता। मैं परमेश्वर तेरे साथ कई घंटे बैठकर प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ, प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप मेरी प्रेयर लाइफ का बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके, बढ़ा चुके। प्लीज अंगीकार करो, हाथ उठाकर बोलो, बोलो हे पिता, तू मुझे प्रार्थना वाला मन दे चुका है, तू मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुका है, मेरा मन प्रार्थना में लग चुका है, प्रार्थना की सारी रुकावटें आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता, मैं जब भी सुबह उठूंगा
उठते ही परमेश्वर मेरा मन आपके साथ लग चुका है, मेरा मन आपके साथ लग चुका है, मेरा मन आपके साथ लग चुका है, मेरा मन आपके साथ लग चुका है। बिस्तर से पांव नीचे रखने से पहले पिता मैं तुझसे बहुत सारी बातें करूं पिता, तेरा धन्यवाद करता पिता, ना मैं अकू ना थकू पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है पिता, तू मुझे बढ़ा चुका है, तू मुझे बढ़ा चुका है, तू मुझे बढ़ा चुका है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रार्थना से तू बड़े बड़े काम करता पिता। तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर, एस्तर रानी पिता जिसने तुझसे बड़ा काम लेना था, जिससे परमेश्वर तूने बड़े मकसद के लिए रानी बनाया था पिता। जब उसने राजा के साथ बात करनी थी तो बात करने से पहले वो लगातार 3 दिन 3 रात तक पिता तेरे सामने घुटने लगाकर प्रार्थना करती रही। यस पिता, तो उसका परमेश्वर तेरे सामने घुटने लगाना, प्रार्थना करना परमेश्वर, इस पावर के द्वारा तूने राजा के मन को बदल दिया, उसने अपना दिया हुआ फैसला चेंज कर दिया। यस पिता परमेश्वर, जबकि हम जानते हैं कोई राजाओं के फैसलों को बदल नहीं सकता, लेकिन तेरी सामर्थ सब कुछ कर सकती है। यस पिता, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इसलिए खुदावंदा आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। हया से बोलो, जो लोग ढीले बैठे हैं, खुदा से काम लेना चाहते हैं लेकिन ढीला मन, नॉर्मल मन, जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, अगर परमेश्वर से बड़े काम लेने हैं तो उसके लिए बड़ा मन चाहिए। तो आज लेकर आओ, बोलो परमेश्वर के सामने, यस पिता, वह बड़ा मन पिता जिस मन के द्वारा आप काम करते हो, वह बड़ा मन प्रभु मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। ढीलापन आउट है, ढीलापन आउट है, आलस आउट है, सुस्ती आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदा, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूं। खुदा आप मुझे बढ़ा चुकी हो, आप मुझे बढ़ा चुकी हो। मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस प्लीज अपने मन को और भी ज्यादा लगाइए और कहिए खुदा से, कहिए परमेश्वर से, पिता आपकी वो सामर्थ पिता परमेश्वर, जिस सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर हार्ट की प्रॉब्लम चली जाती है पिता। हमने देखा पिता आज की गवाही के द्वारा पिता, वो छोटी बच्ची पिता जिसका हार्ट कमजोर था, हार्ट अटैक आने वाला था, 3 हॉस्पिटल से जवाब था पिता, लेकिन तेरी सामर्थ ने उसकी रिपोर्ट्स को चेंज कर डाला पिता। तेरी पावर से उसका हार्ट नया बन गया। तो पिता मैं बिलीव करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं तेरी सामर्थ पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि कलीसिया का कलाम कहता है, वचन कहता है, विश्वास के बिना तुम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। तो आज कहो पिता से, आज कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तेरी जीवित पावर पिता, तेरी सामर्थ खुदावन 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 जो जिरहों की दीवारों को काट डालती है पिता, तेरी वो पावर पिता जो समंदरों से रास्ता दे देती है पिता परमेश्वर, स्वर्ग से मन्ना लेकर आती है पिता, तेरी वही पावर पिता मेरे मन में उतर चुकी है पिता, मेरे घर में काम कर रही है, मेरे परिवार में काम कर रही है पिता। आपने ऐसा कर दिया है खुदावन। याद कीजिए कलीसिया, अपने ध्यान में उन टेस्टिमनी को रखो, उन गवाहियों को रखो जो लगातार काम तुम सुखपारन अमनिस्टी में सुन रहे हो, किस तरह से जीवन बचाए जा रहे, सामर्थ काम कर रही है, लोगों की रिपोर्ट्स चेंज हो रही है, लोग मौत जैसे हालातों से बाहर आ रहे कलीसिया। तो तुम कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर आत्मा का फ्लो बढ़ चुका है, टेक कंट्रोल जीसस। सचमुच पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर, मेरे विचारों के ऊपर आ चुका है, मैं आप ही के अनुसार चल रहा हूँ। सब जन अपने अंदर आत्मिक है आप मांगिए कलीसिया, आत्मिक दलेरी मांगे और कहिए प्रभु से, जिनके ऊपर कर्ज है कलीसिया, जिनके ऊपर लाखों में ही कर्ज है, जिनके घर गिरवी हैं, जिन्हें कोई भी कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही, जिनके घर भी गिरवी है, आज वो लोग विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो हमारी सोच समझ से कहीं अधिक करने की ताकत रखता है। तो आज कहो परमेश्वर से, आज कहो खुदा से कि खुदावन हमने कितने कामों को देखा और सुना पिता परमेश्वर,
तेरी हजूरी में खुदावन बेमिसाल काम होते पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में बड़े बड़े काम होते पिता। तू मौजज़े करने वाला परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे लिए तो कुछ करना असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। तो सचमुच पिता परमेश्वर आज मैं मांगता हूँ पिता, डिवाइन हेल्पर्स मांगता हूँ पिता, तेरे स्वर्गीय दूतों को मांगता हूँ पिता। तेरे स्वर्गीय दूत उतर चुके पिता, तेरे स्वर्गीय दूत उतर चुके पिता, आपके स्वर्गीय दूत उतर चुके पिता परमेश्वर। अगर तुम्हारे मन में कर्जे की वजह से स्ट्रेस है, बोझ है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तुम्हें नेगेटिव बातें परेशान करती हैं, तुम्हें शर्मिंदगी फील होती है, तो आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। हमारे साथ मिलकर विश्वास कीजिए, क्योंकि कलाम में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए समंदर दो भाग हो गए, विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग से मन्ना आया, विश्वास करने वालों के लिए सीढ़ियों की दीवारें गिर गई, विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम होते कलीसिया। तो आज हमारे साथ मिलकर विश्वास कीजिए। कलाम में लिखा है, वचन कहता है तुम्हारा राई के दाने जितना विश्वास बड़े पहाड़ों को हटा देगा, बड़ी सिचुएशन को चेंज कर देगा, रिपोर्ट्स को चेंज कर देगा, मनों को बदल देगा कलीसिया। तो आज विश्वास में बढ़िए, हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं मन से विश्वास करती हूँ, मैं मन से विश्वास करता हूँ। यस पिता परमेश्वर, तू मेरे मन से बड़ा है पिता, तू सामर्थी है पिता, तू पृथ्वी आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे लिए तो ये छोटी सी बात है पिता, इस कर्ज को उतारना तेरे लिए माइनर बात है पिता। सचमुच पिता ये तेरी ओर से हो चुका है पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपने कर दिया है, हर शर्मिंदगी को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, हर नेगेटिव सोच को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, हर सुसाइडल थॉट्स को क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया है, हर एक नेगेटिव विचार को आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिया। जीसस आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सभी जन और भी ज्यादा अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। उस सामर्थी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कहा है, वो कहता है आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, उनका बंदोबस्त करता है। तो तुमको तो उसने अपने स्वरूप के ऊपर बनाया, अपनी समानता में बनाया है। तुम उसके लिए प्रिय हो, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे स्नेह करता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूं। पानी तुम्हें डबो ना पाएंगे, आग तुम्हें जला ना पाएगी, तेरी हानि नहीं होगी, मैं तेरे साथ हूं। मेरा हाथ तेरे स्तर के ऊपर बढ़ चुका है, उसकी प्रेजेंस को फील करो। वो मौजूद है यहाँ पर, वो है यहाँ पर, उसके लाखों करोड़ों स्वर्गीय दूत उतर चुके कलीसिया। तुम्हारे घरों में उसकी उपस्थिति है कलीसिया। वो ग्रेस जो मैन ऑफ गॉड के ऊपर काम करती है, जो मिनिस्ट्री में लगातार बढ़ती जा रही है, वो ही सेम ग्रेस तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे घर के कोने कोने में है, तुम्हारे घर के कोने कोने में स्वर्गीय दूत काम कर रहे हैं, मेरे खुदावन की प्रेजेंस काम कर रही है, तुम्हारा परमेश्वर काम कर रहा है कलीसिया। आज अपने हर स्ट्रेस को, हर बोझ को परमेश्वर को दे दो। आइए मेरे साथ मिलकर वो सभी लोग जो ऐसा फील करते हैं, किसी भी बात से स्ट्रेस फील करते हैं, जिनकी सोचें हमेशा नेगेटिव रहती है, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सोचना नहीं चाहते लेकिन बार बार उन्हें थॉट्स आते हैं, उनका ब्रेन कंटिन्यू नेगेटिव साइड सोचता रहता है। तो आइए हमारे साथ मिलकर आज यदि तुम विश्वास करोगे तो वो ग्रेस जो खुदा की दास की प्रार्थना के द्वारा, खुदा की दासी की प्रार्थना के द्वारा भवन में काम कर रही है, वो ही ग्रेस तुम्हें शुक्र असाद करेगी, तुम्हारे परिवारों को बदलेगी, तुम्हारी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारे घराने बदल जाएंगे कलीसिया। तो आइए हमारे साथ मिलकर वो विश्वास कीजिए जिस विश्वास के बारे में प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आओ मेरे साथ मिलकर कहो प्रभु से,
प्रभु परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तू मेरे मन से बड़ा है पिता, तू मेरे मन में चलने वाली हर सोच को दूरी से जानता है पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, यस खुदावन खुदावन खुदावन, तू मेरे मन का स्वामी है पिता परमेश्वर। ये नेगेटिव बातें कुछ भी नहीं है पिता, अनचाही सोचे, अनचाहे विचार क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। आपसे मेरे साथ मिलकर कहो, बोलो प्रभु, इस मन में तेरे वचन चल रहे, इस मन में तेरे भजन चल रहे, इस मन में तेरी आराधना चल रही है, तेरी गवाहियां चल रही है, तेरी सामर्थ चल रही है, तेरे काम चल रहे, पवित्रता की बातें चल रही है पिता। कोई नेगेटिव थॉट्स कैसे रह सकता है? मेरा मन तेरा मंदिर है, मेरा मन तेरा मंदिर है, मेरा मन तेरा मंदिर है प्रभु, मेरा मन तेरा मंदिर है। इस मन में तेरा आत्मा काम करता है प्रभु, इस मन में तेरा आत्मा काम करता है प्रभु, इस मन में तेरा आत्मा काम करता है प्रभु, इस मन में तेरा आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा जी, आप काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो। हॉली स्पिरिट, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, मैं आत्मिक हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं धर्मी हूं पिता। यस पिता परमेश्वर, 24 घंटे पिता तू मुझे अपने सामने निर्दोष और पवित्र देखता है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आज मैं अपने मन को फिराता हूं, सबसे पहले अपने मन को फिराओ हर उस बात की ओर से, हर उस सोच की ओर से, हर उस विचार की ओर से जो परमेश्वर के सामने गलत है, जो अनाज्ञाकारी की बात है, जो परमेश्वर का विरोध है। प्रभु के दास ने सिखाया, अनाज्ञाकारी परमेश्वर का विरोध है। तो आज चेक करो, अगर तुम हजूरी में नहीं आते, अगर जो गवाहियां तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए टाली जाती है तुम उसे नहीं देखते, तो ये भी अनाज्ञाकारी है। आज सबसे पहले क्षमा मांगो, कहो अब्बा से, कहो परमेश्वर से, मैं मन फिराती हूं, मैं मन फिराता हूं प्रभु, ये आज्ञा मेरे लिए पिता, मुझे आगे बढ़ाने के लिए पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ पिता, आज मैं अपने मन को फिराती हूँ पिता परमेश्वर, हर गलत चीज, हर गलत सोच, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सभी जन, सभी जन, सभी जन आत्मा में और भी ज्यादा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि लगातार प्रभु के दास और उनका पूरा परिवार तुम्हारे लिए कलीसिया प्रार्थनाओं में बैठे हुए हैं, और उस प्रार्थना की उन्नति तुम अपनी लाइफ में देखोगे, अपने जीवनों में देखोगे, अपने परिवारों में देखोगे, अपने बिजनेस में देखोगे, अपने बच्चों की लाइफ में देखोगे। तुम बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ आओगे कलीसिया। आज रखो पिता के सामने और कहो परमेश्वर से, पिता तू सामर्थी है पिता, यीशु के नाम से पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी सभी वो लोग जो अपने किसी भी परिवार के मेंबर की वजह से डिस्टर्ब है, अगर तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं बंद हो चुकी है, अगर तुम बैठते हो प्रार्थना में लेकिन मन ही नहीं लगता, तुम उन्नति में नहीं बढ़ रहे, तुम आत्मिक कामों में नहीं बढ़ रहे, तुम गुड न्यूज में नहीं बढ़ रहे, तो ये एक रुकावट है कलीसिया। तो आइए सब जन हम एक मन होकर इस रुकावट के लिए खुदावन के सामने जाएंगे और डांटेंगे इस रुकावट को। आओ मेरे साथ मिलकर विश्वास करो, कहो खुदा से कि खुदावन हम तेरे लोग हैं पिता, हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है, आप हमें लेकर आए हो अपनी हजूरी में। आप चाहते हो कि मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बातें करूं पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। ये रुकावट पिता जो अंधकार की ओर से, जो पाप की ओर से पिता, यीशु के नाम से आप आउट कर चुके पिता। तेरे स्वर्गीय तो कोड़े लगा रहे, इस प्रार्थना की रुकावट को कोड़े लगाकर बाहर फेंक रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे। यस प्रभु आप ऐसा कर चुके हो। सब जन है आप में अच्छाओ, दलेरी में अच्छाओ, डांटो इस रुकावट को, डांटो प्रार्थना की रुकावट को। कहो पिता से, पिताजी आत्मिक दलेरी बढ़ चुकी है पिता, ये रुकावट आउट 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 यीशु नाम से पिता। क्रॉस के ऊपर खत्म है, क्रॉस के ऊपर खत्म है। मेरा मन खास है, मेरा मन पवित्र है, मैं प्रार्थना का वॉरियर हूं, मैं प्रार्थना का योद्धा हूं। यस प्रभु, मैं डैनियल की तरह प्रार्थनाओं में बढ़ चुकी हूं, प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूं। मेरे अंदर आत्मिक भूख प्यास बढ़ चुकी है। सारी वो बातें जो डिस्टर्बेंस का कारण है
उखड़ चुके हैं पिता। यस पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता, तू बुराई से घृणा करता है, तू पाप से घृणा करता है पिता, जिन बातों से तू घृणा करता है जाने अनजाने में पिता। अगर मेरे जीवन से पिता मैंने तेरे आत्मा को शोषित किया है, मैंने जाने अनजाने में तेरे वचन को तोड़ा है, तो आज मैं मन फिराता हूँ, आज मैं मन फिराती हूँ प्रभु, तो मुझे क्षमा कर चुका है। सब जन अपने मन को फिराओ, मन फिराने से उसकी सामर्थ काम करती है, उसकी पावर काम करती है। डांटो इन रुकावट को, बोलो चल यीशु नाम से आउट, यीशु नाम से आउट, यीशु नाम से बोलो प्रभु से। प्रभु में 6 घंटे 8 घंटे उन्नति में बढ़ चुका हूं, आत्मिक फ्लो के साथ प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, प्रार्थना का वॉरियर हो। चल रुकावट तब हो जा मेरे जीवन से, आउट जा। मेरे प्रभु ने तुम्हें खत्म किया, क्रॉस के ऊपर हराया, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। यीशु नाम से आउट, यीशु नाम से आउट। कहो प्रभु से, प्रभु में प्रार्थना में पढ़ चुकी पिता, मैं विश्वास करती हूँ। अभी विश्वास कीजिए कि सचमुच पिता ने आपके लिए कर दिया है, क्योंकि खुदा वो सामर्थी है जो तुम्हारे बोलने से अधिक करने की ताकत रखता है। तेज तेज अंगीकार करो, कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप लोग के साथ मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप बल के साथ मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप लोग के साथ मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप बल के साथ मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, हॉलीनेस में बढ़ा चुके हो, क्योंकि इक्लीसिया हॉलीनेस ही सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ी चीज है जो तुम्हें परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देगी, जो तुम्हारे मन को परमेश्वर के साथ जोड़ेगी। तो आज कहो पिता परमेश्वर तेरी पवित्रताई मेरे जीवन में बढ़ चुकी है पिता, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है प्रभु। आप ऐसा कर चुके प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं पिता परमेश्वर। आपने मुझे चुना, आप मुझे लेकर आए हो, अब आप मुझे बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिता। जैसे तुमने जोसेफ को बढ़ाया, जैसे तुमने अब्राहम को बढ़ाया, जैसे तुमने पौलुस को बढ़ाया, डैनियल को बढ़ाया, अपने दास को बढ़ा रहे हो, मुझे भी आत्मा में बढ़ा चुके हो प्रभु। हर रुकावट क्रॉस के ऊपर खत्म है, हर रुकावट क्रॉस के ऊपर खत्म है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचनों में बढ़ चुका, मैं बाइबल रीडिंग में बढ़ चुका। आइए अब मेरे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु से, प्रभु मैं बाइबल पढ़ने में बढ़ चुकी पिता। जो तेरे दास मुझे सरमन देते, उस सरमन को बार बार सुनना मेरी आदत बन चुका है। यस प्रभु, जब तक वो वचन मेरे मन में ना चले पिता, मैं उन्हें सुनता रहूं प्रभु। आप ऐसा कर चुके पिता, मेरा मन पिता तेरी आज्ञाओं में लीन हो चुका है, 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 तेरी आज्ञाओं में लीन हो चुका है पिता। वो आज्ञाएं पिता जो तू अपने दास के द्वारा लगातार मुझे देता है, मुझे सुनाता है पिता, ये तेरी आज्ञाएं मेरे गले का हार है, मेरे पांव के लिए उजाला है, मेरे मार्गों के लिए दीपक है पिता। ये आज्ञाएं पिता मेरे गले का हार है, इन आज्ञाओं से मैं चिताया जाता हूँ, इन आज्ञाओं से मेरी उन्नति होती है पिता। ये आज्ञाएं पिता लगातार पूरा करने में मैं आगे बढ़ चुका हूँ, एक एक आज्ञा के साथ मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुकी हूँ। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा कर चुके हो यीशु नाम से। सभी लोग और ज्यादा मनों को लगाइए, धन्यवाद करते जाइए, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं और प्रभु का वचन भी कहता है अपने आप को यहोवा के बलवंत हाथों में सौंप दो, क्योंकि उसका हाथ सामर्थी है, उसका हाथ बड़ा है, महान है, हमें छुड़ाता, हमें बचाता, हमें ब्लेस करता है, आने वाली विपत्तियों को हमारी जिंदगी से हटाता है, क्योंकि उसके हाथ में सामर्थ है, ताकत है, पावर है। इसलिए सब लोग धन्यवाद करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंप देता पिता। आप मुझे और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके पिता,
बढ़ा चुके हो परमेश्वर, बढ़ा चुके हो परमेश्वर, बढ़ा चुके हो परमेश्वर, बढ़ा चुके हो परमेश्वर, बढ़ा चुके यीशु मसीह के नाम से खुदा। मैं अपने घराने सेहत बढ़ चुका हूँ, मैं अपने घराने सेहत बढ़ चुकी परमेश्वर पिताजी। आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो। बोलते जाइए, बोलते जाइए, अंगीकार करो। जो लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं अंगीकार करें। देखना आपके घराने सेम नहीं रहेंगे, आपके घराने ब्लेस होंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के घराने को ब्लेस किया, ऊंचा किया, ऐसे परमेश्वर हमारे घरानों को ब्लेस करेगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद के घराने को ब्लेस किया, क्योंकि दाऊद लगातार अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने जाता था, परमेश्वर से कहता था, हे यहोवा, मैं अपने घराने सहित तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, तेरी महिमा करता जाऊंगा। जब उसने खुदा के सामने अपना मन रखा, प्रार्थनाएं रखी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसे बड़ा ब्लेस किया। और खुदा का कलाम कहता, प्रभु यीशु दाऊद के वंश से पैदा हुए। परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थनाओं को सुनकर बड़ा उत्तर दिया, उसे ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया। वही परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, आज मैं भी विश्वास करता हूँ खुदावंदा, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो पिता। मैं विश्वास करता हूँ मैं, मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुका है, लगातार तेरी हजूरी में आने वाले बन चुके पिता। क्योंकि वचन कहता, तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसके चरणों में आ। वे लोग हाथ उठाओ जो खुद भी अच्छे से नहीं आते, जो आपके परिवार का कोई मेंबर लगातार मीटिंग को नहीं लेता, जो दूर से हैं, वो ऑनलाइन, जो नज़दीक से हैं, पास से हैं, अमृतसर के लोकल एरिया से, पंजाब से हैं, लेकिन मीटिंग में लगातार नहीं आते, वे हाथ उठाओ। कहो प्रभु को, यस पिता, जो तेरा वचन है कि 6 दिन काम करो और 7वां दिन प्रभु की हजूरी को दो। परमेश्वर, आप इस वचन को मुझसे पूरा करवा चुके हो, मुझसे पूरा करवा चुके हो। अंधकार की हर रुकावट आउट है, आउट है, आउट है। मैं लगातार खुदा तेरी हजूरी में आने वाला बन चुका हूँ, तेरी हजूरी में आने वाली बन चुकी हूँ, तेरी हजूरी में आने वाला बन चुका हूँ, तेरी हजूरी में आने वाली बन चुकी हूँ। अंगीकार करो। जो लोग ऐसा अंगीकार करें उनकी रुकावटें हट रही हैं। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर जिसके लिए आप चाहते हो कि वे लगातार तेरी हजूरी में आए, लेकिन उनके आने में रुकावट, वो आते नहीं है, उनके लिए विश्वास करो। कहो प्रभु को, यस पिता, मेरे परिवार का ये मेंबर पिता, तू इसे छू चुका है, अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर इसकी बुद्धि में काम कर चुका पिता। ये लगातार तेरी हजूरी में आने वाला बन चुका है, लगातार प्रभु तेरी संगति को लेने वाला बन चुका है। आप इसका मन बदल चुके हो प्रभु, तेरी हजूरी में आने वाला मन, प्यास इसके अंदर बढ़ चुकी है, इसके अंदर बढ़ चुकी है, इसके अंदर बढ़ चुकी है। यस पिता, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका, आपकी पावर से ऐसा हो चुका। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस पिता, तेरा वचन कहता है तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। यस पिता, तेरी हजूरी में आशीषों की नदियां बहती है, तेरी हजूरी में पिता परमेश्वर शांति की नदियां बहती है पिता। इसलिए खुदावंदा, तेरी हजूरी में आना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए खुदा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं, मेरा परिवार, हम लगातार तेरी हजूरी को लेने वाले बन चुके हैं, उस आनंद को लेने वाले बन चुके हैं जो आनंद पिता तेरी हजूरी के द्वारा काम करता है। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, वे लोग, जो लोग वचन तो सुनते हैं लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं है, इधर उधर जाते वचन भूल जाता है, गवाहियां सुनते हैं लेकिन मन में रहती नहीं है, भूल जाता है, तो पिता के सामने हाथ उठाओ। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता वचन, प्रभु के दास क्या सिखा रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आता, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर, तेरा वचन कहता है यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे। आज परमेश्वर, मैं तेरे सामने अपने हाथ उठाकर विनती करता हूँ, विनती करती हूँ, हे यहोवा, तू महान है, तू सामर्थी है, बुद्धि और ज्ञान तो तेरे पास है। यस पिता,
आज मैं मांगता हूँ विश्वास से खुदा, जैसे सुलेमान ने तुझसे बुद्धि मांगी पिता, आज मैं भी विश्वास से कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपके वचनों को समझने वाली बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, तेरे कलाम को सुनने वाली बुद्धि समझ मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस परमेश्वर, जो कुछ भी आप अपने दास के द्वारा प्रभु हमें वर्ड देते हो, हमें सिखाते हो, वो सारी बातें खुदा मेरे मन में बैठ चुकी हैं, मेरे मन में बैठ चुकी हैं, मेरे मन में बैठ चुकी हैं। यस परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है पिता, हमारे अंदर प्रभु आपकी आत्मिक बुद्धि, आपकी आत्मिक समझ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है पिता। तेरे वचन को समझने वाली बुद्धि, तेरे वचन को पूरा करने वाली बुद्धि पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है। यस परमेश्वर, आप अपने दास के द्वारा पिता जो कुछ भी हमें सिखाते हो, वो ज्ञान की बातें पिता, वो मेरे लाभ के लिए पिता, वो मेरे जीवन के लिए, वो मेरी उन्नति की बातें परमेश्वर मेरी समझ में बैठ चुकी है, मेरी बुद्धि में बैठ चुकी है। बोलते जाइए, बोलते जाइए। वे लोग अंगीकार करो जिनको वचन समझ नहीं आता, जिनके बुद्धि में, दिमाग में वो बातें नहीं बैठती, तो वो जाओ खुदा के सामने, क्योंकि प्रभु के दास हमें सिखाते हैं जो काम हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का आत्मा करता है। इसलिए अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा आत्मा खुदा तेरे वचनों की समझ हमें दे चुका है, हमें दे चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपके वचनों की बुद्धि, आपके वचनों की समझ पिता मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी। प्रभु मैं जो कुछ भी सिखाया जाता पिता, मैं जो कुछ भी सीखता हूँ पिता तेरे दास के द्वारा पिता, वो एक एक बात पिता मेरे मन में बैठ चुकी है, मेरे मन में बैठ चुकी है, मेरे मन में बैठ चुकी है। लगातार विश्वास से बोलो, हाथ उठाकर कहो प्रभु को, यस पिता, ये बातें पिता मेरे अंदर बैठ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। यस पिता, मैं जो कुछ भी सुनता पिता मैं उसे पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। जैसे प्रभु के कलाम में लिखा, जो लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के ज्ञान को, उसके वचन को बड़ी चौकसी से चित्त लगाकर सुनते हैं, पहले सुनने में ध्यान देते हैं और सुनकर उसे पूरा करने का मन बनाते हैं, उस बातों को, उन वचनों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं पृथ्वी के सब लोगों में से, सब जातियों में से ऊंचा करूंगा। परमेश्वर चाहता आप ऊंचे हो जाओ, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता, ऊंचा करना चाहता है। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा उसको मानो, धन्यवाद करो, हाथ उठाकर कहो, यस पिता, जो बातें मैं सुनता पिता मैं पूरा करने वाला बन चुका, मैं पूरा करने वाली बन चुकी पिता तेरे दास के द्वारा पिता। जो ताड़ना का वचन, जो मुझे सुधारने का वचन, डांट का वचन, जो परमेश्वर मेरी उन्नति का वचन आता है, मैं उसे सुनकर पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके खुदा बाप, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। ये आपकी बड़ी आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया पिता। हमने आज की प्रे पिलर में पिता जितनी भी बातें पिता, जितने भी विषय खुदावन तेरे सामने रखे हैं पिता, हमारा बिलीव है परमेश्वर, वह एक एक बात हमारी लाइफ में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। खुदावन हमारी प्रार्थनाएं आपके हुजूर पहुंच चुकी हैं, 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 यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें बहुत ज्यादा अपनी हजूरी का आनंद दिया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो खुदावन हमसे प्रसन्न होता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, उत्तर देता है। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की प्रेयर के लिए, आज के इस ब्लेस्ड टाइम के लिए। और कलीसिया
जैसे मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि प्रभु के दास के द्वारा हमें जो जो आज्ञाएं मिलती हैं, वो एक एक आज्ञा, एक एक वचन हमारे लाभ का कारण होता है, हमारी उन्नति का कारण होता है। वह वचन हमारे जीवन में बड़े फलों को प्रकट करता है। कब? जब हम उन बातों को पूरा करते हैं, जब प्रभु के दास के मुख से आने वाले वचनों पर हम चलते हैं। क्योंकि सुनते तो बहुत हैं, अगर चलते नहीं हैं तो सुनने का लाभ नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि जो कुछ भी हम सीख रहे उसका लाभ आए, उसका फल आए, तो जो कुछ हमें प्रभु के दास के द्वारा सिखाया जाता है उसे चौकसी से पूरा करने को मन बनाओ। यस पिता, जो आपके दास मुझे कह रहे हैं मुझे ये पूरा करना है और आप मुझसे करवा चुके हो। जो लोग ऐसा मन रखते हैं वे आगे 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 बढ़ते जाएंगे। खुदावन उन्हें नॉर्मल नहीं रहने देगा। जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना, उनके द्वारा जब थर्सडे मीटिंग में थर्सडे को सुबह एक वीडियो अपलोड की गई, उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल ज्ञान की बातें थी कि कैसे हम लोग धनी हो सकते हैं, कैसे हम अमीर बन सकते हैं। उसमें प्रभु के दास के द्वारा एक बड़ा वचन हमारे लिए दिया गया था और कल उसका सेकंड पार्ट होगा। कौन सा पार्ट? दूसरा भाग होगा। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में प्रकट हो तो वो कल के वचन को मिस मत करना। कल सुबह 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होगी जिसमें प्रभु के दास हमारे लिए बड़ा मैसेज देने वाले हैं और वो मैसेज, वो वर्ड हमारी जिंदगी को फलों से भरेगा, आशीषों से भरेगा। कितने लोग उसकी स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं? तो जो सुबह 8 बजे वीडियो डलनी है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, खुद भी पूरी वीडियो को सुनना, उस मैसेज को सुनना जो प्रभु के दास हमारे लिए देंगे। सोचो कलीसिया, खुदा के दास इतनी मेहनत करते हैं, वो मैसेज परमेश्वर से लेते हैं। ऐसा नहीं वो बुद्धि से आकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड कर कर डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले कितने घंटे वो प्रेयर करते हैं, परमेश्वर से वचन लेते हैं और खुदा से वचन लेकर वो हमें देते हैं ताकि हमारी जिंदगी में उस वचन का बड़ा लाभ आए, बड़ा फल आए। तो जितने लोग कल उस मैसेज को सुनेंगे जो सुबह 8 बजे डलेगा, जो हमारी वीडियो सुबह 8 बजे डलेगी, वो वीडियो जितने लोग विश्वास से देखेंगे, उस मैसेज को सुनेंगे, वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले। सो खुदावन हम सबको ब्लेस कर चुके हैं और कल सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से मिलेंगे और हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सर्वदा हम सबके साथ बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।